कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद राजीव कुमार बैरून मुमालिक का सफर नहीं कर सकते। राजीव कुमार को बैरून मुमालिक सफर करने से पहले बैरून मुमालिक जाने के लिए पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़े हैं। शंकर, राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लुकआउट नोटिस जारी हुआ उनके खिलाफ। निश्चित तौर पर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से बकायदा शारदा चिटफंड घोटाले मामले में जो सबूत है उसको नष्ट करने का जो एक आरोप था, इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। हालांकि एक दो बार इस मामले में कई बार पूछताछ भी हुई, लेकिन इस मामले में अभी कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी कुछ 2 दिनों पहले बकायदा कोर्ट से भी झटका लगा था राजीव कुमार को। वो चाहते थे कि इस मामले में आगे उनकी याचिका को सुना जाए, लेकिन अभी अवकाशकालीन जो कोर्ट है उसने सुनने से इनकार कर दिया और जो गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही है, लेकिन जो एलओसी इसके खिलाफ खोला गया है, लुकआउट सर्कल जो खोला गया है, उसकी वजह यह है कि सीबीआई अभी समान तौर पे जो भी अपराधी होते हैं, जो बड़े फिनेंशियल क्राइम को जो अंजाम देते हैं या हाई प्रोफाइल केस को अंजाम देते हैं, तो इस मामले में देखा जाता है कि उसके साथ में तुरंत वो लुकआउट नोटिस जारी कर देते हैं, जिससे कि आरोपी कहीं विदेश न भाग सके। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजीव कुमार के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिससे कि ये विदेश नहीं जा सके। अब आगे विदेश जाने से पहले उन्हें सीबीआई और बाकायदा जो कोर्ट है, कोर्ट को बताना पड़ेगा। हालांकि ये शुरुआती तौर पर जो एलओसी है 1 साल के लिए खोला गया है इसके खिलाफ, तो इतना कहना स्पष्ट होगा कि आने वाले दिन में इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ से एलओसी खोला गया, तो एलओसी खोलने का मतलब साफ है कि कानून जो है इस पर नजर बनाए हुए लगातार, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लगातार इस पर नजर बनाए रखेगी। अब कहीं से भी अगर आप ये विदेश जाने की कोशिश करता है देश के किसी भी हवाई अड्डे से, तो इस पर नजर होगी। तो इसलिए इसके खिलाफ जो कह सकते हैं कि राजीव कुमार की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। और इसके साथ ही सीबीआई लगातार कोर्ट में इस मामले पर जो याचिका दायर कर रही है कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो करना चाहती है, कस्टडी में रख के पूछताछ करना चाहती है। तो एक तरफ से गिरफ्तारी की तलवार, तो वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ एलओसी का जारी होना, वो काफी इनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद।